स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में रॉयल्टी के बारे में बेसिक्स डिस्कस किया था। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे रॉयल्टी में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ रॉयल्टी। देखिए, रॉयल्टी का जो भुगतान होता है वो हमेशा प्रोडक्शन के आधार पर होता है। जैसे माइंस के केस में जितना प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से रॉयल्टी बनेगी। बुक्स के केस में जितनी बुक सेल होगी उसके हिसाब से रॉयल्टी बनेगी। इसी तरह से पेटेंट के केस में जितना आउटपुट होगा उतनी रॉयल्टी बनेगी। रॉयल्टी हमेशा आउटपुट के ऊपर बेस्ड होती है। लैंडलॉर्ड जो होता है वो माइंस का जो ओनर होता है उसे हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। पेटेंट के ओनर को भी लैंडलॉर्ड कहेंगे और कॉपीराइट के ओनर को भी लैंडलॉर्ड कहेंगे। टेनेंट एक तरह से किराएदार होता है। जो व्यक्ति माइंस के राइट्स लेता है या पेटेंट या कॉपीराइट के राइट्स प्राप्त करता है उसे हम टेनेंट कहते हैं। इसी प्रकार से एक टर्म होती है मिनिमम रेंट। जब भी रॉयल्टी का एग्रीमेंट होता है तो ये मिनिमम रेंट की जो कंडीशन है वो एग्रीमेंट के तहत डाल दी जाती है, जिससे कि जिस ईयर उस मिनिमम रेंट से कम रॉयल्टी बनती है तब भी लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट के बराबर राशि प्राप्त होती है। मीन्स कहने का मतलब है कि रॉयल्टी पेएबल और मिनिमम रेंट विच एवर इज लोअर उसका पेमेंट लैंडलॉर्ड को किया जाता है। फिर एक टर्म है शॉर्ट वर्किंग। ऐसा है, जब लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट की कंडीशन डालता है तो साथ में लेसी भी ये कंडीशन डलवा देता है कि भाई जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग हो उस शॉर्ट वर्किंग को उसको आगे आने वाले कुछ वर्षों तक वसूल करने का अधिकार हो। शॉर्ट वर्किंग बेसिकली क्या होती है? देखिए, एक्चुअल रॉयल्टी जब मिनिमम रेंट से कम होती है तो जो मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी का जो डिफरेंस होता है उसे हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम रेंट 1 लाख रुपए है और मान लीजिए एक्चुअल रॉयल्टी 80,000 रुपये हुई, तो ये जो 20,000 का डिफरेंस है इसे हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। तो लेसी को पेमेंट तो 1 लाख का ही करना होगा यहाँ पर, लेकिन ये जो शॉर्ट वर्किंग है 20,000 वो आगे आने वाले ईयर्स में यदि रॉयल्टी एक्सेस हो मिनिमम रेंट से तो वो उससे वसूल करने का अधिकार रखता है। और ये जो वसूली का अधिकार होता है ये जो भी एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसके अनुसार होता है। धन्यवाद।